तो अफगानिस्तान जहाद करेगी। यार मैं नहीं हूँ आदमी ठीक नहीं हो भाई, आप वीडियो ना बनाए, मैं अभी पुलिस को बताता हूँ। पुलिस तब बुलाओ। खेल शुरू जनरल बाजवा ने किया था लोगों को सड़कों पर बेइज्जत करने का। ये काम जनरल बाजवा की आप बतौर आर्मी चीफ 5th जनरेशन वॉर का प्रोजेक्ट था। यहाँ तक इन लोगों को यानी कि सिविलियंस को पहुंचाया किसने? एजेंसीज ने और फौज ने, और इमरान खान का हाथ रहा उनको सिखाने पढ़ाने में। जो भी नेशन जहाँ पे सोशल इंजस्टिस बहुत ज़्यादा होना, लाइक पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सोशल इंजस्टिस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे किसी की भी कैरेक्टर पे आपको इजाज़त है, आप कुछ खुल्लम खुल्ला बात कर सकते हैं। एथिक्स नहीं है हमारे अंदर इखलाक नहीं है। आपको भी पता है कि काफ़ी सारे जुल्म होते हैं हमारे यहाँ ट्राइबल एरियाज़ में। एक ताज़ा मामला सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें फ्रांस की सड़कों पर पाकिस्तान के एक रिटायर्ड आर्मी चीफ जिनका नाम है कमर बाजवा को एक अफगानी ने पकड़ लिया और वहीं पर भर भर के गालियां देने लगा और बुरी तरह से पाकिस्तान को भी कोसने लगा। ऐसे में अब इंटरनेट पर काफ़ी तरह के विचार व चर्चा सामने आने लगी है। कोई इस घटना को जैसे को तैसा बता रही है, तो कोई इसे गलत बोल रहा है, लेकिन असल में देखा जाए तो ये जो कमर बाजवा के साथ हुआ है वो सही हुआ, क्योंकि जब इमरान खान की सत्ता थी तब ये सारे काम इमरान खान अपनी पार्टी के मेंबर से करवाता था। जितने भी पक्षी पार्टी के लोग थे उनको कहीं भी रोक लिया जाता था और गालियां दी जाती थीं। अब जब ये चीज़ वापस के साथ हो रहा है, मेरे हिसाब से इन्हें दर्द नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस पे इमरान खान भी खुश ही होगा, क्योंकि इमरान खान के सत्ता में आने के बाद बाजवा का जो टाइम पीरियड था वो भी बढ़ा दिया गया था। मतलब दोनों में काफ़ी तालमेल था और दोनों मिलकर सत्ता बनाए थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों में चीज़ें खराब हो गई। ये जो बाजवा के साथ फ्रांस में हुआ है ये पाकिस्तान के राजनीति में नया नहीं है। ये पाकिस्तानी नेता जहाँ जाते हैं वहीं इनकी बेइज्जती होती है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि नवाज शरीफ के ऊपर हमला हो गया था। जहाँ जाते हैं इनका यही हाल होता, क्योंकि इन्होंने यही सिखा रखा है अपने मुल्क के लोगों को। तो अब जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई इनका फ़ैन मिल जाता है और इन्हें ऐसी सुनहरी यादें दे जाता है। एक चीज जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की और इमरान खान साहब की पार्टी में हमने देखा, वो ये कि बहुत गलत किस्म की जबान इस्तेमाल की जाती है हर उस इंसान के लिए जो भी इमरान खान को पसंद ना हो या खान साहब के खिलाफ हो। और इसी तरह की चीज हमने एक दिन पहले देखा कि जी, वैसे तो खैर बहुत सारी बातें, लेकिन एक दिन पहले हमने देखा कि जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुई, वो वीडियो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकती क्योंकि उसमें बहुत गलत किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। वैसे तो खैर पश्तो में कोई है जो बात कर रहा है, लेकिन बहरहाल जो उसमें उन्होंने गालियां शालियां दी हैं वो तो समझ में आ ही रही हैं कि उन्होंने बाजवा साहब को बुरा भला कहा। वो फ्रांस में अपनी जो मिसेज हैं बाजवा साहब की, उनके साथ वो बैठे थे और उस आदमी ने जब बदतमीजी करनी शुरू की तो शुरू में तो बाजवा साहब ने कहा भी, तो उसको रोकने की कोशिश की, ये भी कहा कि मैं पुलिस को बुला लूंगा। उसने कहा बुला लीजिए। और उसके बाद जिस तरह की जबान इस्तेमाल हुई उसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से लोगों ने जो जो उस वीडियो को देख सका या समझ सका, उसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और बुरा लगा। लेकिन बात सारी ये है, यहाँ तक इन लोगों को यानी कि सिविलियंस को पहुंचाया किसने? एजेंसीज ने और फौज ने, और इमरान खान का हाथ रहा उनको सिखाने पढ़ाने में। लेकिन इससे पहले जब ये लोग जब बहुत ज्यादा पावर में रहे हैं, हमारी एजेंसीज भी और हमारी आर्मी भी, उस वक्त मिसिंग पर्सन्स का इशू भी रहा, लोगों को ठाके भी ले जाते रहे, लोगों को मारा पीटा, हर तरह के जो है टॉर्चर किया गया, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। जर्नलिस्ट भी बहुत बार उठाए गए, जिसमें मतीउल्लाह जान साहब भी हैं, अफसार आलम साहब को गोली मारी गई, हामिद मीर साहब को गोली लगी और कई दूसरे लोग जो हैं उनको डराया धमकाया गया और उनके घरों से उठा के ले जाया गया। तो जाहिर है कि पब्लिक का भी जो एक बर्दाश्त करने का, एक टॉलरेट करने का लेवल है, शायद वो अब इतना नहीं रहा। और इसी वजह से साथ हमने देखा कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से अपने फॉलोअर्स को और अपने पार्टी वर्कर्स को जिस तरह से बात करनी सिखाई है, जिस तरह से बदतमीजी करनी सिखाई है, वो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर भी वो जिस तरह से बात करते हैं
और बार बार ये कहा जाता है कि जी अगर कोई जरा सा भी इख्तलाफ करे, थोड़ा सा भी उनसे अगेंस्ट होके बात करे, तो जिस तरह से इमरान खान के फॉलोअर्स बात करते हैं, ट्रोल करते हैं, वो सब आप लोगों के सामने है। लेकिन सिविलियंस तक तो ठीक था, वो तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब बात आ गई है फौज के ऊपर, बात आ गई है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और जिस तरह से बाजवा साहब को सादवी ने बोला, वो कोई अफगानिस्तान का लग रहा था, लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान का था या पाकिस्तान का था, लेकिन जो भी था उसने उनको काफी ज्यादा ना ऐसी वैसी तैसी तैसी सुनाई। और अब बाजवा साहब कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने वैसे पुलिस की धमकी दी, लेकिन उसके बाद पुलिस को भी उन्होंने नहीं बुलाया और वो आदमी वीडियो बनाता रहा और पश्तो में उनको बुरा भला भी कहता रहा। अगर वो किसी कंटोनमेंट में आराम से अपने घर में रहेंगे, दुनिया की सैर ना करें, टूरिस्ट बनने का शौक ना रखें, क्योंकि हर जगह पाकिस्तानी मौजूद हैं और हर जगह उनसे मोहब्बत और चाहने वाले उनके मौजूद हैं। मुसीबत यह है कि अब वो फ्रांस में पकड़े गए हैं, इससे पहले दुबई में पकड़े गए थे, तो अब अगला पता नहीं स्विट्जरलैंड में पकड़े जाएंगे, फिर स्वीडन में पकड़े जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मुकाफात अमल है। ये खेल शुरू जनरल बाजवा ने किया था लोगों को सड़कों पर बेइज्जत करने का। ये काम जनरल बाजवा की आप बतौर आर्मी चीफ 5th जनरेशन वॉर का प्रोजेक्ट था कि जब आपने लोगों को सड़कों पर अब्यूज कराना शुरू किया और उसकी हौसला अफजाई हाइब्रिड निजाम के तहत एक सियासी जमात के जरिए करवाई। आज वो सियासी जमात भी उस मुकाफात अमल का शिकार है और जनरल बाजवा भी उस मुकाफात अमल का शिकार है। गालियों का जो सिलसिला इस हाइब्रिड निजाम में जनरल बाजवा के दौर में शुरू किया गया था, जिसके तहत एहसन इकबाल साहब को गोली मरवाई गई थी, नवाज शरीफ पर जूते फेंकवाए गए थे, लोगों को एयरपोर्ट्स पर बेइज्जत करने का सिलसिला शुरू किया था और एक महज़ब इख्तलाफ को खत्म कर दिया गया था। आज जनरल बाजवा उसका खुद शिकार हैं। कल जब वो ड्राइंग रूम में बैठकर ये सब कुछ मैनेज करते थे, उनको नहीं पता था कि कल उनके साथ ये सब कुछ होगा। जब लोगों के खानदान के सामने कोई इस तरह बेइज्जत कराते थे, आज अपनी फैमिली के साथ अनसेफ हैं। तो ये निजाम जनरल बाजवा के बतौर आर्मी चीफ शुरू हुआ, उनकी जेर सरपरस्ती शुरू हुआ था। आज वो खुद इसका शिकार हैं। इसी को मुकाफात अमल कहते हैं। इसी को कहते हैं कि आपने जो घड़ा किसी के लिए खोदा हो, बिलाखिर आपने उसमें गिरना होता है। जो आप देखिएगा कि ये मतलब प्रीवियस 1 ईयर से जो एक चीज़ पाकिस्तानी पीपल्स में इन की जा रही है ना, ये उसकी आउटपुट ही आ रही है। अब अफगानी नहीं करेगा, कल को कोई और करेगा। अब ये एक किस्म का ये आउटपुट ही है जो हमारी पाकिस्तानी जो है ना, जो माइंड में एक माइंडसेट बना दिया गया है, ये उसका आउटकम है। तो मेरे नज़दीक तो ये मतलब टोटली कंडेमनेबल है। वो चाहे कोई भी हो, वो किसी भी मतलब कंट्री का हेड हो, आप उनको ऑफिशियली तो नहीं इस तरह कर सकते ना। हाँ, पर्सनल ना आपके पास मतलब इतनी अथॉरिटी है कि आप उसको पर्सनल जाके करें, और ना आपको ये ऑफिशियल उसको करना चाहिए। तो जिनाज साहब ने कहा था कि मतलब हमारे इधर कॉन्सेप्ट ये है कि दे आर हॉस्टाइल पीपल्स, दे कैरी द गन ऑलवेज, बट इन द अदर हैंड जिनाज साहब ने ये कहा था कि आपने तो फाटा में बलोचिस्तान में मतलब आपने आर्मी डिप्लॉय नहीं करनी, जो भी उधर पश्तून है ये सब कुछ करें। हमारी जो पाकिस्तानी जो अबव हाईअप्स हैं, इन्होंने उनके बच्चों को बंदूक पकड़वा दी और हमारे बच्चों को वो मतलब तलीम दे दी, और वो तलीम भी इस तरह की दे रहे हैं कि ना जिसका मतलब कोई आगे इन फ्यूचर कोई है और ना इन पास्ट है, ना इन मतलब करंट सिचुएशन में है। तो ये बेसिकली जो कंसेप्ट है ना, ये इसका मैं सरासर मतलब कसूरवार ठहराता हूँ हमारी जो हाई अप्स हैं। इनको चाहिए कि हम पाकिस्तान की परसेप्शन इस तरह आगे रिप्रेजेंट करें कि वाकई पता चले कि पाकिस्तान एक अमन पसंद और एक खुददार मुल्क है। ये पीछे आपने देखा होगा कि हम ट्रेड करने जा रहे थे अफगानिस्तान से गंदम की, और हम उनको 2 नंबर तरीके के साथ 4500 या समथिंग पे दे रहे थे, लेकिन उन्होंने रूस से 2600 की ले ली। तो इसका मतलब ये कि हम अपने मुल्क में तो करते ही करते हैं, लेकिन हमारी जो डिप्लोमेसी है वो भी एक रोंग है, और इसकी परसेप्शन बिल्कुल ही जो मतलब डिफरेंट है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और इंडिया जो है, इंडिया एक जैसा भी मुल्क है, लेकिन वो एक ट्रेड पसंद मुल्क है। आपने देखा होगा कि तुर्खम बॉर्डर पे चाइना और इंडिया आपस में फिजिकल वार हो रही है, लेकिन उनकी जो ट्रेड है वो चल रही है।
हमारी भी ट्रेड चलनी चाहिए। वो बेशक इंडिया हो, वो चाहे कोई भी हो, ट्रेड का ताल्लुक हमारी मतलब ओवरऑल इकोनॉमी पे है। तो ये चीज़ है कि देखें, जो भी नेशन जहाँ पे सोशल इंजस्टिस बहुत ज़्यादा होना, लाइक पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सोशल इंजस्टिस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे किसी की भी कैरेक्टर पे आपको इजाज़त है, आप कुछ खुल्लम खुल्ला बात कर सकते हैं, ठीक है। नंबर एक चीज़, जब आपकी पुलिस और आपके बाकी इदारे स्ट्रॉन्ग नहीं ना होंगे किसी की भी इज्जत और किसी के भी कैरेक्टर को लेके, तो इस तरह के वाक़यात इन बिटवीन पाकिस्तान भी और पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी रोनुमा हो सकते हैं। नंबर सेकंड चीज़ आ गई अफ़गानियों की। एक छोटी सी मिसाल दी जाती है कि समटाइम्स आप किसी की हेल्प करते हैं कि निकला उसको फिंगर पकड़ाते हैं, वो आपको पूरा ही खींच लेता है पकड़ के। अफ़गानिस्तान इज़ जस्ट लाइक दैट। हमने अफ़गानिस्तान के टफ़ टाइमिंग में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। इवन जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक एक टाइम ऐसा भी था कि अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट नहीं था, अफ़गानिस्तान हमारे पासपोर्ट पर ट्रैवल करता था। ऐसे ही है, जो उनकी मेन सेलिब्रिटीज़ थी वो हमारे पासपोर्ट को यूज़ किया करती थी इंडिविजुअली। तो कहने का मकसद ये है कि हमने अफ़गानिस्तान का हर मौके पे साथ दिया है, लेकिन अफ़गानिस्तान की जितनी भी अवाम है, इवन आप यूएई का जो आज शायद आपको मैच याद हो, पाक अफ़गान जो मैच था, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मिसबिहेविंग की। आज पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा पठान जो है बाजोड़, और उसके अलावा भी वो अफ़गानी भी बैठा हुआ है। ये एक तो ये कि हमारी जो कौम है ना, जो इंटरनेशनल लेवल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं वो भी, और पाकिस्तान में रहने वाले भी, उनमें शऊर की कमी है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन लेवल का ये हाल है कि हमें हर चीज़ सिखाई जाती है एथिक्स को छोड़ के, जो कि बुनियादी असूल है तालीम का। तो जिस कौम के अंदर तालीम के नाम पे उनको तमीज़ ना सिखाई जाए, वो दुनिया में बाहर जाके भी जलील होते हैं और ख़ुद भी होते हैं, दूसरों को भी करवाते हैं। नंबर सेकंड चीज़ जो आपने कहा कि हमारे इंटरनेशनल लेवल के हीरोज़ हैं, देखें कोई भी ऐसा हीरो, चाहे वो पॉजिटिवली इफेक्ट डालता हो वहाँ पे या नेगेटिवली, दोनों की फ़ैन फॉलोइंग भी होती है और उसके मद्दे मुकाबिल लोग भी होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट या हमारे आला हुकाम बैठे हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों का कैरेक्टर ऐसा है कि लोग उनके बारे में ज़्यादा अच्छे अल्फाज यूज़ करना नहीं पसंद करते। आप खुद भी बेहतर जानते हैं कि हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के क्या कैरेक्टर हैं, या वो किस डबल कॉन्स्पिरेसी के साथ चल रहे होते हैं। बिलफर्ज आज अगर कोई पीटीआई का लीडर नून लीग के लीडर को अब्यूज़ कर रहा है, तो कल को जब उनको पता चलेगा ना कि मेरी सीट जा रही है, वो अपनी पार्टी छोड़ के ओपोनेंट के पास आ जाएंगे। इस तरह की हरकतों के बाद तो जब आप अवाम को फ्रस्ट्रेट करते हैं, देखें इंडिया हमारा नेबर है, इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, और आज आप देखें कि इंडिया हमसे कितना आ गया है, इकोनॉमिकली वो हमसे ज़्यादा स्टेबल है। हमारा अपना एजुकेशन कंसल्टेंट्स का काम है, आप नहीं जानते शायद, लेकिन इंडिया की रेपुटेशन इंटरनेशनल मार्केट में फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वीज़ाज़ बहुत अच्छी है। हम पाकिस्तान को वीज़ा नहीं कोई देता, और इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर, इमिग्रेशन ऑफिस में जो वीज़ा ऑफिसर्स बैठे हैं वो इंडियन बैठे हैं। तो वो इसी वजह से है कि जिस इदारे का काम इंडिया में जो बनता था उसने वो परफॉर्म किया है। वो बेसिकली ऐसा ही है ना कि देखें, इंडिया अफ़गानिस्तान को फ़ायदा देता है और अफ़गानिस्तान इंडिया को फ़ायदा देता है। हम फ़ायदा देते हैं और उसके बाद हम उनके साथ गलत काम भी, और वो भी हमारे साथ करते हैं। क्यों? हमारे वो जो बात इन्होंने की, एथिक्स नहीं है हमारे अंदर इखलाक नहीं है। आपको भी पता है कि काफ़ी सारे जुल्म होते हैं हमारे यहाँ ट्राइबल एरियाज़ में, जहाँ पे आके आपके अफ़गानी बसते हैं, जहाँ पे आके आपके अफ़गानी लोग रहते हैं या इस तरह के लोग रहते हैं, उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में राइट्स नहीं दिए जाते, अपनों को नहीं मिलते, बाहर वालों को क्या मिलने हैं। वो बाहर से जो होके आए हैं, बाहर जिस तरह वो कहते हैं जी कि सिंध वाली साइड पे बहुत सारे लोग हिजरत करके आए हुए हैं अफ़गानिस्तान से, तो उनको क्या राइट मिलने हैं, हमें नहीं मिलते। तो हैं, तो वो उस चीज़ से भी आपके मुल्क में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है।